दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। एक एल आता है और एक में एल ई आता है। जो लेटर आप पूछ रहे थे वो लेटर मैंने अक्षर है। लेटर मीन्स अक्षर। तो देख लीजिए व्याकरण में ऐसे बनाते हैं। जब हम कोई किसी से कुछ अपना भाव प्रकट करते हैं, अपने मन के विचार प्रकट करते हैं, तो हमें एक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। और भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। और व्याकरण में जो कुछ भी सिखाया जाता है, वो उस भाषा को ठीक ठीक से समझने के लिए ही व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जो भाषा को हमें ठीक प्रकार से समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना सब आ जाता है। केवल उच्चारण नहीं है, उच्चारण अलग चीज है। उच्चारण भी उसी में है। अधिकतर हम इसको ब्राह्मण बोलते हैं। ये लग गया, बोले ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण एक प्रकार के वो भी इसी में है। वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द है हिंदी का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेलिंग। ये हिंदी का शब्द है वर्तनी। वर्तनी माने स्पेलिंग। अंग्रेजी में से स्पेलिंग बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तनी। यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हम लिखेंगे ही गलत, तो उच्चारण करने वाला क्या करेगा? तो लिखना, पढ़ना, बोलना इसीलिए कहा मैंने उच्चारण। उच्चारण शब्द बोलने में सिमट गया। लिखना तब जानेंगे जब हम वर्तनी स्पेलिंग हम उसकी ठीक से जानते होंगे। लिख हम तब ठीक पाएंगे जबकि उसकी हमें व्याकरण है। तो समझ लीजिए फिर प्रस्तावना में देर लग ही जाती है थोड़ी सी। जब हम कोई अपनी किसी से बात कहते हैं, भाव प्रकट करते हैं, तो आधी अधूरी बात कहेंगे, समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, तो एक वाक्य बोलते हैं। राम स्कूल जा रहा है। कल तुम कहां गए थे? वाक्य से पूर्व की इकाई। अब वाक्य में कई शब्द आए, उन शब्दों से पूर्व की चीज है शब्द। वाक्य कैसे बनता है? शब्द से। और शब्द कैसे बनता है? ठीक है। हम बोलते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्द से होता है और शब्द का निर्माण अक्षर से। किसी समझ में नहीं आया? झूठा हाँ मत करना बेटा। नहीं सर, आ गया। अब यह जो अक्षर भी समझना, जब अक्षर ही नहीं समझा, किसी बच्चे से कहा 1 से लेकर 100 तक की गिनती बताओ, अब उसने क्या करा? बोले 5, 13, 1, 2, 99, 98, 55, 100 हुई गई। ठीक है? नहीं हुई ना? क्रम नहीं है। तो इसलिए क्रमानुसार हम क्रम से चल रहे हैं। पहले अक्षर को देख रहे हैं। अक्षर बेटा मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, उसके भेद पर और बताएंगे अभी। नंबर 1 स्वर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉवेल। ठीक है? और दूसरे होते हैं व्यंजन। व्यंजन। ठीक है जी। अब स्वर की परिभाषा कौन बताएगा? स्वर कहते किसे हैं? कोई बताओ। कुमकुम खड़ी हो। स्वर कहते किसे हैं? स्वर वह है जिसे दूसरे अक्षर से मिलाकर, जैसे खुद अपनी बोला नहीं जा सकता ये शब्द नहीं है।
बोल तो दिए देते ही है, बोला ही जाएगा, होता ही बोलने के लिए है, दूसरे अक्षरों के साथ ही वो मिलता है, लेकिन उसका स्वयं का अस्तित्व बताओ, स्वयं की परिभाषा को बताओ, वो होता क्या है? 90 शब्दों में जो चीज लिख दी जाए, बोल दी जाए, उसे कहते हैं परिभाषा। बहुत लंबे विषय कहते तो उलझ ना जाए हमारी बात, ये उलझ रही है बात। वे अक्षर जिन्हें बोलने में पकड़ लो। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता न हो। स्व शब्द लग गया, स्व, स्व माने स्वतंत्र, इसीलिए स्व जो स्वतंत्र है, जिसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में पर्याप्त है, वह सब स्व है। अब हमें मिला के देखो, कुछ मिल जाएगा नहीं, स्वयं में पर्याप्त है, स्वयं में पर्याप्त है। आगे बोलो, बोला कुछ तुमने, बोला कुछ, क्या बोला? अब ये भी होते हैं बेटा 3 तरीके के, स्वर भी 3 तरीके के होते हैं, स्वर के भी भेद। तो ये कहाँ चक्कर में पड़ गए? चक्कर में पड़ने को व्याकरण कहते हैं। और इसमें परेशान क्यों होते हैं लोग बात? बड़ी सरल चीज है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। किंतु होता क्या है,